कंसिस्टेंसी। कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी लाना बहुत जरूरी है। आप जो कर रहे हो आप उसमें कंसिस्टेंट हो जाओ। बी कंसिस्टेंट वॉट एवर यू वांट टू अचीव। जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आप हासिल करना चाहते हो, उसमें केवल आप कंसिस्टेंट हो जाओ। जब आप हर चीज सिस्टमेटिक करने लगोगे, हर दिन करने लगोगे, तो आपकी एक ऐसी मसल बिल्ड हो जाएगी कि आप उस चीज को यूज टू हो जाओगे और अपने आप ऑटोमेटिक वो काम को करने लगोगे। शुरुआत में मैं जब वीडियो बनाने का स्टार्टिंग किया था, मेरे पास ना तो साधन था ना संसाधन था। मेरे पास ये जो आज फोन है यही है बस। थॉट आया कि वीडियो बनाना है, कैसे बनाना है, तो लोगों से आइडियाज यूट्यूब से लो, उसके बाद वो अपने आइडियाज क्रिएट करो, फिर लगे तो कॉपी करो तो भी चलेगा। शुरुआत ऐसे हुई थी। लोग बोलते हैं कॉपी कैट क्यों बन रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ही क्लास में अगर 1000 स्टूडेंट है तो 1000 स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस तो अलग अलग नहीं होगा। हर एक व्यक्ति के लिए एक चैप्टर का जो लेसन है वो हर व्यक्ति के लिए कॉमन रहेगा। अब वो व्यक्ति उस चैप्टर से अंडरस्टैंडिंग कैसे लेता है और उसे रिप्रेजेंट कैसे करता है, ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जिस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस फील्ड में आप मास्टर हो, उस फील्ड में आप ये मत सोचो कि ऑलरेडी कोई सक्सेस हो गया है तो मैं कैसे उस चीज को अप्लाई करूं अपनी जिंदगी में, क्योंकि ये तो कॉपी कैट होगा। जी नहीं दोस्तों, आप इस एग्जाम्पल को एक अच्छे तरह से अपने माइंड में बिठा लीजिए कि अगर 1000 स्टूडेंट किसी क्लास में बैठे हैं और एक ही बुक खोल के बैठे हैं और सेम चैप्टर अगर ओपन करके बैठे हैं, तो सेम चैप्टर में सिलेबस अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं होगा। सेम चैप्टर होगा, सेम टॉपिक होगा, बट हर व्यक्ति के लिए उसके मायने, उसके वैल्यू, उसके रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकते हैं। तो अब से ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं लाना है कि भाई मैं जो करने जा रहा हूं ये ऑलरेडी कर चुके हैं लोग, तो अब मेरा चलेगा क्या, मैं इसमें सक्सेस होऊंगा क्या, मेरे लाइफ स्टाइल में कुछ परिवर्तन आएगा क्या। तो एक एग्जांपल और देता हूं कि आपके आजू बाजू में देखिए कोई एक किराना स्टोर खुला है और वो बहुत चल रहा है। किराना स्टोर को देख के कोई अगर दूसरा व्यक्ति किराना स्टोर खोल लेता है तो क्या इस व्यक्ति के दुकान पे ग्राहक नहीं जाते? क्या जो पहले से खोल के रखा है दुकान उसी पे केवल ग्राहक जाते हैं, दूसरा जो खोला उसके पास ग्राहक नहीं जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे। सो पहले अपनी दुकान ओपन करना जरूरी है, पहले अपना नॉलेज बिल्ड करना जरूरी है, पहले अपने लिए एक प्लेटफॉर्म निर्धारित करना जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूं इसे मैं मेरे लिए बेहतर कैसे कर सकता हूं। सो ये नहीं सोचना है कि मेरे फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे लोग डेवलप हो चुके हैं, बहुत सारे लोग सक्सेस हासिल कर चुके हैं, तो मुझे कौन सुनेगा, मुझे कौन पूछेगा, मेरी वैल्यू कौन करेगा। तो हमेशा जब भी आपके मन में ये विचार आए कि मेरी वैल्यू कौन करेगा, मेरी दुकान से सामान कौन खरीदेगा, तो अपने आसपास के 2-3 दुकानों को, सिमिलर दुकानों को देख लीजिए। क्या केवल एक दुकान चलती है और दूसरे दुकान पे कुछ भी नहीं सेल होता है? ऐसा होता ही नहीं। अपॉर्चुनिटी ये बोलती है कि आप अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में मत सोचो। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि बेटा कोई भी साधन है ना, वो ये नहीं बोलो कि ये मेरे लिए वैल्यू नहीं करता। साधन बोलता है आप अपनी चिंता करो, मेरी चिंता मत करो। मैं हूं आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर जाऊंगा, बट आप ये सोचो कि मेरा यूज कहां करोगे। से छोटी चीज है, एक सुई है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी सुई की तो आपको तलवार किसी काम का नहीं आने वाला। सो इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में हर एक चीज को बराबर वैल्यू देनी, क्योंकि कौन सी चीज किस वक्त इंपॉर्टेंट क्रिएट कर जाए बता नहीं सकते। तो इसी तरह से नॉलेज है, जो नॉलेज आपको मिल रहा है तो ये मत सोचिए कि ऑलरेडी लोग सफल हो चुके हैं तो मेरे लिए इसमें जगह बच पाएगा। अगर हर दिन व्यक्ति जन्म ले रहा है, हर दिन बच्चे का जन्म हो रहा है, यानी अपॉर्चुनिटी का जन्म हो रहा है, हर एक सेकेंड के साथ एक नई अपॉर्चुनिटी का बॉर्न हो रहा है।
अब उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए हमारा माइंड कितना ओपन है, हम अपने आप को कितना ओपन माइंडेड रखे हुए हैं, उस हिसाब से हमारी लाइफ में उससे रिजल्ट मिलता है। सो ऑलवेज हैव ओपन माइंड, हमेशा अपने माइंड को खुला रखो। कहते हैं शिक्षित मन खुला हुआ द्वार है। एक बार मेंटल स्ट्रेंथ ग्रोथ कर लो तो आपके मस्तिष्क को ओपन कर देता है। फिर इसमें जब आप खुले मन से डिसीजन लेते हो तो अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर अचीवमेंट कर जाते हो। दोस्तों, माइंड पावर को डेवलप करने का एक ही साधन है कि इस पे काम करना पड़ेगा। तो एक चीज और कहा जाता है कि हम पेट को तो 3 बार खाना देते हैं, 4 बार खाना देते हैं। जब भी हमें दिख गया कुछ अच्छा लजीज बन रहा है, हम तुरंत चाहते हैं कि पेट में डालो। यानी पेट को तो हम हर समय खाना देने के लिए तैयार रहते हैं। बट एक सवाल कि अपने माइंड को आप कितनी देर खाना, कितना दिन बाद खाना देते, कितने महीने से खाना नहीं दिया। लाइफ में अगर ग्रोथ चाहिए तो जिस तरह से 3 बार हम अपने पेट को खाना देते हैं, क्योंकि ये हमें जीवन को चलाने वाला है, उसी तरह से हमें अपने माइंड को खाना देना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेहतर डिसीजन आते हैं। जब बेहतर डिसीजन आएंगे ऑटोमेटिक बेहतर रिजल्ट आएगा। और स्ट्रगल्स, संघर्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो व्हाट एवर यू डू, बी कंसिस्टेंट एंड हार्डवर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति आज जो सफल हुआ है वो ये बोल दे कि मैंने मेहनत नहीं किया और मुझे तो सफलता ऐसा गिफ्ट में मिल गया। बहुत लकीएस्ट लोग होते हैं जिन्होंने सफलता गिफ्ट में मिला। आज जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं एक छोटे से गैरेज से शुरू हुए थे। सोनी को ले लीजिए, एप्पल को ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट को ले लीजिए। क्या ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे? नहीं। उन्हें वर्तमान में उस कंडीशन में उनके मन में जो विचार आ गया कि मुझे ये करना है, बस उन्होंने परफेक्शन का इंतजार नहीं किया कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब इसकी शुरुआत करूंगा। बट हम एक नॉर्मल एवरेज मेंटालिटी के लोग ये सोचते हैं। उन व्यक्तियों ने अगर ये सोचा होता कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट हो जाऊंगा ये प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, तब जाके इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा और फिर बाद में मैं अपनी जिंदगी को बेटर बिताऊंगा, तो शायद आज जितने भी इन्वेंशन हुए, जितने भी इनोवेशंस हुए, आज आपको मूर्त रूप में नहीं दिख रहे होते। बट हमें परफेक्शन चाहिए। मुझे बोलना नहीं आता, जब मैं बोलने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं बोलने की शुरुआत करूंगा। मुझे डिसीजन लेना नहीं आता है तो पूरी तरह से मैं डिसीजन लेने में परफेक्ट हो जाऊंगा तो मैं डिसीजन लेने की शुरुआत करूंगा। मैं YouTube पे वीडियो बनाने में परफेक्ट नहीं हूँ, जिस दिन पूरी तरह से परफेक्ट हो जाऊंगा उस दिन से मैं शुरुआत करूंगा। मैं टीचिंग देने में परफेक्ट नहीं हूँ, जिस दिन से परफेक्ट हो जाऊंगा उस दिन से नई टेक्नोलॉजी करने का प्रयास करूंगा। और ये मेंटालिटी हमारी 10 साल पीछे खींचने में मदद करती है। सो अगर आज के जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो वॉट एवर यू नो, जो भी आप जानते हो, जो भी आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है, बस शुरुआत यही से करो। बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ कि द बेस्ट डे टू स्टार्ट समथिंग गुड फॉर यू इज टुडे। आज से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता, अभी से बेहतर कोई मुहूर्त नहीं हो सकता आपकी जिंदगी में बेहतर करने के लिए। इस चीज को बहुत ही शिद्दत से बोल रहा हूं क्योंकि इसमें इतनी पावर है कि आपको वो दिल आ जाएगा जिसकी एक्सपेक्टेशन, जिसकी कल्पना आपने की है। हाँ, जरूरी क्या है? शुरुआत। मंजिल मिलेगी, मंजिल तो है एक जगह पे, मिलेगी। आप उस राह पे चलने के लिए तैयार हो क्या? और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट एक चीज और फाइंड करना है, जब हम हार्डवर्क करने जा रहे होते हैं तो पहला चीज ये डिसाइड करना है, पहला चीज ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं जिस एरिया में, जिस फील्ड में हार्डवर्क कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लक्ष्य की दिशा में ले जाने वाला है। एक चीज का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गलत दिशा में भागे और गलत दिशा में हार्डवर्क करते गए तो आप गलती करने में मास्टर हो जाओगे। एक और लाइन है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये पहले का शब्द था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट अभी इसमें थोड़ा सा करेक्शन आया। करेक्शन क्या है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
सही प्रैक्टिस करो, अपने लिए बेहतर प्रैक्टिस करो ताकि आप उसमें परफेक्ट बनो। वरना अगर गलत चीजों में प्रैक्टिस करते रहे तो गलत चीजों में परफेक्शन आ जाएगा आपको। सो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये वाला लाइन अपने लाइफ में अप्लाई करो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये विचार अच्छे लग रहे हैं।